एडिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुस्ताफ़ी हो गए। जाते जाते स्टाफ के नाम ख़त छोड़ गए जिसमें गवर्नर हाउस को कॉलेज की हालत ज़ार का ज़िम्मेदार करार दिया गया है। एडिसन कॉलेज के हवाले से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही थी, जिसमें अब ये बताया गया है कि प्रिंसिपल एडिसन कॉलेज जो हैं वो इस्तीफ़ा दे गए। जाते जाते वो साथ ही साथ एक ख़त भी छोड़ गए जिसमें कहा गया कि एडिसन कॉलेज की हालत ज़ार का ज़िम्मेदार गवर्नर हाउस है। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल एचिसन है माइकल ए थॉमसन, जिन्होंने इस्तीफा दिया और पहले अफजाल अब्बासी इस वक्त हमारे साथ। अफजाल, बताइएगा ये क्या मामला है? ऑडिट की बातें हो रही हैं कि बहुत भारी भरकम तनख्वाह ले रहे थे, 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे एक साल में, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन जो हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे गए हैं। एक्चुअली उनका जो मुद्दत मुलाजमत है वो अगस्त में पूरी हो रही थी और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 अप्रैल से छुट्टियों पे जा रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा पुट कर दिया। उनका टेन्योर वैसे ही खत्म हो रहा था और उन्होंने जाते जाते जो लेटर लिखा है गवर्नर पंजाब को और अपने कॉलेज स्टाफ को, उसके मतन में उन्होंने कहा है कि स्कूलों में सियासत और असरबा परवी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसी बुनियाद पे वो 1 अप्रैल से जो है वो छुट्टियों पर जा रहे हैं और आइंदा दाखिलों के मामले पे और इंतजामी उमूर में इनका कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने ये खत के मतन में ये भी लिखा कि बाद अफराद को एडजस्ट करने और पॉलिसी साजी में गवर्नर पंजाब के साथ उनका वाज़ेह फर्क था, जिसकी बुनियाद पर वो कबल वक्त अपनी इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जो एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली हैं, वो भी बोर्ड से इस्तीफा दे गए हैं और सैयद बाबर अली ने कुछ रोज कबल जो है वो बोर्ड से इस्तीफा दिया था और सैयद बाबर अली भी जो हैं उनका भी नुक्ता नजर वो एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं माइकल ए थॉमसन। तो जो एडजस्ट करने की आपने बात की है, कुछ सियासी शख्सियात के नाम भी लिए जा रहे हैं, कौन किसको एडजस्ट करवाना चाहता था? क्या ये सियासत की भेंट चढ़ गया? ये हुआ क्या इनकी नौकरी के साथ? देखें, जो आहद सीमा वाला मामला सामने आया है उसमें उन्होंने गवर्नर पंजाब से रिक्वेस्ट की थी कि जो उनके बच्चे हैं उनकी ट्यूशन फीस, क्योंकि वो 1 साल से इस्लामाबाद में शिफ्ट थे और अब वो वापस आए हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो अकोमोडेट किया जाए, उनका एडमिशन जो है वो बहाल किया जाए। जिस पर प्रिंसिपल ने कहा कि जी उनकी जो ट्यूशन फी है वो पे की जाए। इस पर आहद सीमा जो है वो गवर्नर पंजाब के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट गवर्नर पंजाब ने अप्रूव करते हुए उनकी फीस जो है वो ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दी। इस पर जो है वो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन ने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इस्तीफा दी। सही, तो क्या गवर्नर के पास इख्तियार नहीं था अफजाल के वो कर सकते, और क्या वो ऑर्डर थे या उन्होंने खुद से ये किया? मामला असल इख्तियारात में कहां पर आया जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है? जी मुदस्सिर, ये बिल्कुल गवर्नर पंजाब के पास ये इख्तियार है कि वो किसी की फीस जो है वेव ऑफ कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने ये फेवर जो है वो आहद सीमा को दी, लेकिन चूंकि वो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज जो है वो पहले ही उनको फेवर देने के हक में नहीं थे, इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पुट कर। अच्छा अफजाल, एक आखिरी बात बस ये बता दीजिएगा कि अभी ये जो सारा मामला है इस पर ये जो बातें हो रही हैं कि जी 40 लाख रुपया तनख्वाह ली जा रही थी, उसका ऑडिट होगा, फिर ये भी कहा गया कि छुट्टियां 100 से ज़ायद कर रहे थे एक साल में, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इनके हवाले से बातें हो रही हैं, क्या ये फी जो वो तनख्वाह ले रहे थे, क्या वो पहले से तयशुदा जो प्रिंसिपल थे क्या वो भी यही ले रहे थे या इनको मिल रही थी? ये मामला था क्या? इस पर क्यों सवालात उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी काफी चीजें सामने आ रही हैं और जो जराए गवर्नर हाउस हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इस सारे मामले के ऊपर गवर्नर पंजाब अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ देर में जारी करेंगे और उसके बाद जो है ये मामला जो है वो इसकी जो वाज़ेह हो सकेगा कि इसमें कितनी हकीकत है। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।